हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मेरी तुलसी आप देख रहे हैं, तुलसी का पौधा कितना हेल्दी हो रहा है और कितना बुशी हो गया है। और इसके पत्ते देखिए, यहाँ पर एक तिल का पौधा भी जमा हुआ है, ये देखिए। और फ्रेंड्स मैंने इसकी किस तरह से केयर करी और क्या क्या मैंने किया, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसकी सॉइल की बात करती हूँ। सॉइल क्योंकि मैंने ये पॉट बनाया हुआ है सीमेंट का, तुलसी के लिए अलग से इसमें मैंने लगाया हुआ है। कई लोग इसको जो दूसरे छोटे पॉट मिलते हैं उसमें लगाते हैं, छोटे छोटे गमलों में लगाते हैं। ये तो मेरा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कितनी हाइट है इसकी, और ये अलग से सीमेंट से बनवाया गया है। तो इसमें ये या पॉट में लगा दें तो एक ही बात हुई, क्योंकि इसमें पानी जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि काफ़ी मिट्टी भरी जाती है इसके अंदर, तो जल्दी पानी इसका सूखता नहीं है। जो छोटे छोटे गमले होते हैं उनका पानी जल्दी सूख जाता है। तो उसमें पानी तो खैर हम लोग जब से तुलसी लगाते हैं रोज़ पानी हमको देना ही होता है। वो सारी बातें मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी सॉइल की बात कर लेती हूँ। सॉइल इसके लिए ऐसी होनी चाहिए, सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, जिसमें पानी रुके ना, रुकता नहीं है वेल ड्रेन सॉइल में। भुरभुरी मिट्टी हो, थोड़ी सी रेतीली मिट्टी हो, और अधिक रेतीली भी ठीक नहीं रहती, क्योंकि अधिक रेतीली मिट्टी जो होती है वो जल्दी सूख जाती है, क्योंकि गर्मी का सीज़न होता है। तुलसी गर्मी में ही लगाई जाती है, गर्मी का सीज़न होता है। तो अधिक भुरभुरी अधिक रेतीली मिट्टी होगी तो उसमें हम जल चढ़ाते हैं सुबह रोज़, और लेकिन जो है शाम दिन में बहुत तेज़ धूप आएगी तो तुलसी के मुरझाने का डर रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी हमें नहीं चाहिए। जिस तरह से बलुई दोमट मिट्टी होती है वो मिट्टी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है। उस तरह की सॉइल होनी चाहिए गमले में लगा रहे। और यदि हम ज़मीन में लगा रहे तो बहुत हार्ड सॉइल नहीं होनी चाहिए, और बाकी हर तरह की सॉइल में ये हो जाता है, क्योंकि ज़मीन की बात ही अलग होती है। ज़मीन में इतनी देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती है हमें। हम यदि पॉट में लगा रहे हैं हमको बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। पॉट में लगा रहे तो इसको हमने टाइम टाइम से इसमें फर्टिलाइज़र भी डालना होता है। जब मैंने इस पौधे को लगाया था तो मैंने लगभग 20% इसमें काउडन कंपोस्ट मिलाया हुआ था, और वो भी बिल्कुल अच्छे से सड़ा हुआ। इस बात का तो ध्यान रखना है, यदि बिल्कुल सड़ा हुआ काउडन कंपोस्ट नहीं होगा तो उससे पौधा जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि जो हम काउडन कंपोस्ट डाल रहे हैं, मैं क्योंकि इसमें जो है, और बाकी जो मैं इसमें ऑर्गेनिक जो गोबर की खाद होती है वही मैं इसमें डालती हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी और बाकी फर्टिलाइज़र नहीं डालती। जो रासायनिक खाद होती है मैं बिल्कुल भी तुलसी में या अपने प्लांट्स में नहीं डालती। जो भी मैं किचन गार्डन में सब्जियाँ वगैरह जो भी उगाती हूँ, किसी में भी मैं जो है रासायनिक खादों का यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने सिर्फ काउडन कंपोस्ट मिलाया हुआ है 20% में। जो भी मैंने इसमें सॉइल भरी थी उसमें 20% काउडन कंपोस्ट मिला देती हूँ। यदि आप सॉइल भर रहे हैं दोबारा तो इस तरह से करिए। यदि आप सॉइल दोबारा ना भरना चाहें तो उसी सॉइल में भी आप लगभग 3 इंच बराबर 3 इंच, यदि छोटे आपके पास छोटे गमले हैं, जो गमले होते हैं नॉर्मल, उसमें 3 इंच बराबर 3 या 4 इंच आप ऊपर की सॉइल निकाल लीजिए। 3-4 इंच सॉइल निकाल के उसमें आप मिला लीजिए काउडन कंपोस्ट। तो फिर दोबारा उसको भर लीजिए। या तो आप जो है जब भी तुलसी लगाते हैं तब जो पूरे गमले को खाली कर सकते हैं, और तेज़ धूप में यदि गमले की सारी मिट्टी को सुखा दें तो उसके सारे कीड़े जो भी होते हैं वो सब मर जाते हैं। सबसे अच्छा यह है तुलसी को जो है रोगों से बचाने के लिए, जब भी अब लगाओ, यदि गमले में, क्योंकि पहले से दूसरे पौधे लगे होते हैं तो उसमें मिट्टी होती है, दूसरे नहीं भी लगे होते हैं, तुलसी का अलग से गमला भी बना रखा है, तो जब भी उसको दोबारा हम तुलसी लगाते हैं तो सबसे पहले हमने यही करना है कि उन दिनों जब भी हम लगाते हैं तेज़ धूप होती है, 4-5 दिन पहले सारी जो पॉट है हमारा, सारे गमले की मिट्टी को पलट दो और गमले को भी सीधे करके खड़े कर दो। गमला भी सूख जाएगा, अच्छे से कीटाणु मर जाएंगे, और जो उसकी मिट्टी है उसको भी हम अपनी ज़मीन में फैला लेंगे फर्श पर, जिससे उस मिट्टी के भी सारे कीटाणु मर जाएंगे। और उसके बाद फिर हम उसको एक दिन हमने पूरे दिन धूप में रखना है। उसके बाद भुरभुरी हो जाएगी अच्छे से, उसमें हम 20% काउडन कंपोस्ट मिला के फिर हम गमले में भरेंगे। तो वो मिट्टी से जो है सारे कीटाणु मर जाते हैं और बिल्कुल प्योर हो जाती है, अच्छी मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल न्यू हो जाती है एकदम।
तो उस मिट्टी को हम पॉट में भरेंगे। उस मिट्टी में हम फिर जब भी हमको तुलसी लगाते हैं एकादशी के दिन, उस दिन हम तुलसी लगाएंगे। तो उसको जड़ों से बिल्कुल भी सॉइल से जो रोग होते हैं वो नहीं होंगे। ऐसा ही मैंने किया है। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई भी हमारा अभी पत्ते ख़राब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देख रही हूँ मैं कई हमारे आसपास के लोगों के तुलसी के पत्ते मुड़ने लगे हैं। और ये मिट्टी का हमने बात कर ली है, और जल हम रोज़ चढ़ाते हैं। लेकिन जब जो है बरसात नहीं होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम जितना हम जल चढ़ाते हैं वो पर्याप्त नहीं होता, तुलसी सूखने लगती है। इसलिए हमको जो है शाम को भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको भिगा देना चाहिए। ये नहीं कि उसमें मिट्टी सौगी नहीं होनी चाहिए, कीचड़ नहीं होना चाहिए। अधिक जल अधिक पानी से भी जो है पौधा सूखता है। अपनी हमारी सॉइल जो है मॉइस्ट रहनी चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो ये हो गई पानी की बात। और ज़मीन में यदि हम लगा रहे तो हम जितना जल चढ़ाते हैं रोज़ उतना पर्याप्त होता है। 1 लोटा भी हम जल चढ़ा रहे तो चाहे कितनी भी गर्मी हो सूखता नहीं है, क्योंकि ज़मीन में काफ़ी जगह मिल जाती है जड़ों को फैलने के लिए। पॉट में जो है चारों तरफ से धूप पड़ती है तो जल्दी सूख जाता है मिट्टी हमारी। इसलिए मिट्टी की बात होगी, फर्टिलाइज़र की बात होगी, सनलाइट। फुल सनलाइट मिले तो बहुत अच्छा है इस पौधे को। यदि आपको जगह है आपके पास तो इसको फुल सनलाइट में रखिए सुबह से शाम तक, तो ये रोगों से बचे रहेगा ये पौधा। इस बात का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इतनी सारी बातें हो गई। और एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपको कहीं पर किसी भी पौधे को आप देखिए शाम को या सुबह को देखिए, पूरे अपने तुलसी के पौधों में कहीं पर भी रोग लगने की शुरुआत हो रही है, इनके पत्ते मुड़ने लगते हैं जब, तो आप चेक करिए कहीं पर यदि थोड़ा बहुत आपके हो रहा है, पत्ते मुड़ने शुरू हो रहे हैं, तो आप उस वाले पौधे के पत्तों को तो उस वाले टिप को तोड़ के फेंक दीजिए, क्योंकि टिप से ही इसकी शुरुआत होती है पत्ते मुड़ने की। तो उस टिप को तोड़ के फेंक दीजिए ताकि उसका रोग जो है बाकी उसके पत्तों में ना लगे। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स इतने आप ख्याल रखेंगे तो ये बिल्कुल भी तुलसी का पौधा ख़राब नहीं होगा। देखिए कितना हेल्दी पौधा हो रहा है मेरा। तो इतना ही ख्याल रखना है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।